हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं मैथ्स से रिलेटेड भी आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद इस्तेमाल किए और जो बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पिछली वाले एग्जाम पेपर में मैंने देखा था कि उम्र से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि इतने साल पहले पिता की उम्र इतनी थी। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको ट्रिक बेस पे कैसे करोगे, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ लॉन्ग मेथड पढ़ा है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर आप इसे देखें तो क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए, क्वेश्चंस जब ये आता है तो सबसे पहले हम ये वाला मेथड अपनाते थे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सही से देखें, ये वाला मेथड हम अपनाते हैं। मान लिया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की x है, पिता की वर्तमान आयु 5x है। यही वाला मेथड अपनाते थे ना। अभी कितना लेंथी था, कम से कम इसमें हमारा 5 से 6 मिनट चले जाते थे। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें केवल आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ट्रिक क्या है, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस कराने के लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस में दिया होता है कि इतने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, उसने कहा 3 वर्ष पहले। ठीक, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर यही लेंगे, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। राइट, तो 3 आगे शुरू में, इंटू का चिन्ह। कितनी गुनी थी, 7। तो इसमें से हमेशा -1 करना जितनी गुनी थी। क्लियर, ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक, अब क्या करना है, अब जितनी गुनी गुनी का डिफरेंस, मतलब x और y का डिफरेंस, पहले कितनी गुनी थी, 7, और अब कितनी है, 5। तो इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स 7 माइनस 5। क्लियर है। तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर 6 बचा ब्रैकेट में, तो 3 छंग 18 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। राइट, तो 2 नम हो गया हमारा कितना, 18। दैट मीन्स पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 9। अब वर्तमान में कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर 5 से गुणा कर देंगे तो पिता की कितनी आ गई, 45। कोई डाउट। अब ये सूत्र क्या होता, तो इसमें हम लोग शुरू क्या करते हैं, कितने वर्ष पहले कितने गुनी थी उसमें से एक घटा देंगे। ठीक, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और उसके बाद गुनी गुनी का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पिता की और पुत्र की आयु क्या है। तो है ना इजी, एक बार दोबारा समझते हैं। चलिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, देखो दोस्तों, सूत्र कहाँ शुरू होता है। सबसे पहले हमें इस सूत्र में ये फिट करना पड़ता है, हमें वर्तमान आयु नहीं लेनी, हमें लेनी या तो पूर्व की आयु, या लेनी हमें बाद की आयु। जैसे उसने कहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की इतने गुनी होगी, या फिर ये लेंगे कि इतने वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की इतने गुनी होगी। राइट, तो हमें या तो पूर्व वाली या बाद वाली, वर्तमान आयु उसमें नहीं लेनी है। ठीक है, तो सूत्र ये बनता है कि कितने वर्ष पहले कितने गुनी थी उसमें से एक घटाना है। ठीक, तो सिंपल सा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस में दिया था 3 वर्ष पहले, ये दिया हुआ है 3 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, 7। तो 7 में से एक घटा देंगे तो कितना बचा, 6। सिंपल था, जैसे हमारा फॉर्मूला है। राइट, अब कितनी गुनी है, 5 वर्तमान में। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो कितनी गुनी है, 5। दैट मीन 7 माइनस 5 कितना बचा, 2। तो ऊपर कितना हो गया, 18, और नीचे कितना हो गया, 2। दैट मीन्स 2 नम 18। दैट मीन्स पुत्र की आयु निकल के हमारे पास 9, और पिता की कितनी है, पिता की आयु कितनी थी, 5 गुनी। तो 5 से गुणा कर देंगे, दैट मीन्स 45 जो आ गई वो पिता की आ गई। क्लियर है ना, समझ गया ना। पहला तो इस फॉर्मूले में अगर हमें फिट करना है तो क्या फिट करना है कि कितने वर्ष पहले कितनी गुनी थी उसमें से -1 करना है। ठीक, दूसरे नंबर पे दोनों गुनी का डिफरेंस नीचे रखना है और काट देना है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो बताओ, पहले वाला बड़ा था, ये बड़ा है ना, मजेदार ट्रिक। चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये था पूर्व वाला। अब हम करते हैं बाद वाला क्वेश्चन, जिसमें उम्र जो है बाद की बताई गई हो। देखो, यहाँ पे आप ट्रिक को समझ सकते हो कि अगर हमें निकालना तो T1 जो है वो कितने वर्ष पूर्व, x बराबर कितनी गुनी थी, और यहाँ पर जो है y, सॉरी हाईलाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पर y बराबर क्या है, गुनी, और किस में, वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से समझते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने बाद वाला लिया है क्योंकि एक ही पैटर्न का तो आएगा नहीं कि पहले पहले दे दे, तो बाद वाला भी समझते हैं। देखो, इस समय पिता की उम्र पुत्र की 5 गुनी है, तो हमें वर्तमान आयु तो इसमें लेनी नहीं, फॉर्मूले में हमें क्या लेनी है, कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद वाली। तो यहाँ से लेते हैं, 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। तो कितने वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद। तो ठीक है, तो या तो आप 3 को शुरू में रख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप बाद में भी रख सकते हैं, जैसे ताकि आप उसके पहले या बाद का डिफाइन कर सकें। अगर आप शुरू में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तो चलो कोई बात नहीं। कितनी गुनी थी, 4 गुनी। तो 4 माइनस 1, जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी गुनी है उसमें से -1 करना है, इंटू, चूंकि अगर 3 पहले रखते हैं हम यहाँ पे, दैट मीन्स पहले की आयु, और यहाँ पे रख लेते हैं तो दैट मीन्स बाद की आयु। ठीक, 3 से गुणा कर दिया। अब इसमें बाद में क्या करना है हमें कि अब डिफरेंस क्या है, तो 5
और ये कितना है 4, तो डेट मीन्स 1 का डिफरेंस है। तो ऊपर कितना बचा 3 और 3 तिया कितना आ गया 9, तो डेट मीन्स क्लियरली आंसर हमारा आ गया कि वर्तमान में पुत्र की 9 और पिता की 45 वर्ष है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना कि इसमें हमें जो लेना है फॉर्मूले में कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले। तो 3 वर्षों बाद कितनी थी 4 गुनी, दैट मीन 4 में से 1 घटा देंगे तो बचे कितनी 3, और इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और बाद में इसका गुनी गुनी का डिफरेंस और उसे डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स आंसर क्लियरली आ गया। तो अच्छा लगा, समझ में आया ना। अच्छा, अब ये तो हो गई वो ट्रिक कि जिसमें पहले और बाद की दे दी। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने वर्ष पहले पिता की आयु इतनी थी और इतने वर्ष बाद इतनी हो गया, वर्तमान क्या है, तो डरने की क्या बात है, उसे भी करते हैं। चलिए ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बना 3 ब्रैकेट 7 माइनस 1, राइट, यही बनाना फॉर्मूला। इतने वर्ष पहले इतने गुनी थी, जितनी गुनी थी उसमें से -1। अब वो क्या कह रहा 3 वर्षों बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बाद, तो बाद के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह। क्लियर है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी, वही फॉर्मूला लगा लेंगे कितने वर्षों बाद 3 वर्षों बाद, फिर गुनी -1, 4 - 1। क्लियर है, अब क्या करेंगे गुनी गुनी का डिफरेंस। ठीक है, तो गुनी कितनी थी ये 7 और ये कितनी गुनी है 4, तो 7 - 4। क्लियर है, तो ऊपर कितना बचा है, यहाँ हो गया 18 और यहाँ कितना हो गया बताइए 3 तिया 9, तो ऊपर आ गया 18 + 9 बटे कितना हो गया हमारा 3, दैट मीन्स 27/3, और 3 नम 27, दैट मीन्स पुत्र की आयु 9 और पिता की आयु 45, सॉरी पुत्र की आयु 9 आ गई। ठीक है, अब चलिए, अब दोस्तों समझ में आया ना कि किस तरीके से पिता और पुत्र की आयु निकाल लेते हैं। अगर आप अभी तक इस मेथड को यूज़ कर रहे थे तो आप अब कम से कम 5 मिनट अपने वेस्ट कर रहे थे। इससे अच्छा तो ये है कि आप जो है जो मैंने नया मेथड बताया उसको यूज़ करें और उससे जो है क्वेश्चंस का आंसर निकालें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो इतना लेंथी हो जाता था, पहले मानना पड़ता था, फिर उसकी गुणा करनी पड़ती थी, फिर इधर उधर रखना पड़ता था, फिर डिवाइड करना पड़ता था। तो इसको भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बाकी मुझे बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, नहीं समझ में आती तो मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।